तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है। बोला है क्वेश्चन इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0. मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से लिखते हैं, ये ग्रीक सिंबल है, इसका नाम है काई। इथेनॉल यानी कि C2H5OH का कितना दिए हुआ है, 0.04 दिए हुआ है मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन इतना दिए हुआ है और किसमें है, पानी में। यानी कि 2 कंपोनेंट है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं निकल जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कर लेंगे, यानी कि 1 माइनस 0.04 यानी कि 0.96 आ जाएगा। तो 0.96 किसका मोल फ्रैक्शन आया, ऑफ कोर्स वाटर का मोल फ्रैक्शन आया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मोल फ्रैक्शन दिए हुआ है इथाइल अल्कोहल का 0.04, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल भी दिए हुआ है इतना ही। नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 0.04 मोल हो जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का दिए हुआ है 0.96, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो गया 0.96 मोल। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब आगे बढ़ते हैं। तो 0.96 मोल है वाटर का और 0.04 मोल है हमारा इथाइल अल्कोहल का। ये है हमारा ओवरऑल अभी तक का कंक्लूजन। ठीक है ना। अब अगर हम चाहें तो इसका मास भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। यही 3 चीज चाहिए होता है। तो चलो मास निकाला जाए। तो अगर हम मास निकाले इसका इथाइल अल्कोहल का, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, किसी भी चीज का मास इज इक्वल टू होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसकी मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.04, और उसका मोलर मास कितना होता है, तो इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना होता है, चलो निकालते हैं। 2 कार्बन है मतलब 24 ग्राम, 6 हाइड्रोजन है मतलब 6 ग्राम, 24 और 6 30 हो गया, और 16 ग्राम हो गया ऑक्सीजन का, यानी कि 46 ग्राम पर मोल आता है मोलर मास इसका इथाइल अल्कोहल का। तो मोलर मास से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.04 को जब 46 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.84 ग्राम। 1.84 ग्राम। इसका मतलब अगर 0.04 मोल फ्रैक्शन दिए हुआ है इथाइल अल्कोहल का इतने पानी के अंदर, मतलब ओवरऑल पानी के अंदर, तो इसका मतलब इतना ग्राम है, यानी कि 1.84 ग्राम मिक्सअप है। ठीक, उसी तरह से हम चाहें तो मास ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, जिसका भी मास निकालना है, याद है ना, उसका मोल इनटू उसका मोलर मास। तो मोल कितना है 0.96 और मोलर मास पानी का होता है 18 ग्राम। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा 17.28 ग्राम, इतना आ जाएगा। ठीक, अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास है 1.84 ग्राम, राइट, 1.84 ग्राम प्लस 17.28 ग्राम सॉल्वेंट का मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन जो निकल कर आएगा वो होगा 19.12। क्या होगा, 19.12 ग्राम होगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब ये सब चीजें तो निकल गया, अब कैसे निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग मान लेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है हम लोग मान लेते हैं 1 ग्राम पर ml है, ये कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, तभी जाकर के इसका आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। तो वैसे भी पानी का आप जानते हैं डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, और ये कहाँ है, पानी में ही है ना। इथाइल अल्कोहल कहाँ पे है, वाटर के अंदर है, तो वाटर की डेंसिटी ये हो गई ना। क्लियर है, ओवरऑल जो सॉल्यूशन का डेंसिटी होगा वो वाटर के डेंसिटी के बराबर होगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपने कंसीडर कर लिया और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 19.12 ग्राम और डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml है, राइट, ऐसा कुछ है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, एक सेकेंड, मैंने 19 को ही काट दिया, ग्राम से ग्राम कट जाएगा
और तो कितना आ जाएगा 19.12 ml आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया है। कितना आएगा 19.12 ml में आया है आंसर, याद रखना। तो अब हमें निकालना है मोलरिटी। याद करो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, अभी मैंने बताया था मास ऑफ सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट कौन है भाई, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है जिसका मास कितना है 1.84 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मोलर मास कितना होता है 46 ग्राम होता है, 46 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ml में 19.12 ml, तो इसको लीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओवरऑल जो मोलरिटी का आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 2.1 कैपिटल M बोलो या 2.1 मोल पर लीटर बोलो, एक ही बात है। तो ये थे 7 क्वेश्चंस के आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7 और क्वेश्चन के आंसर, ठीक है ना। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।